समय कितना बदल चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बेटी होना कलंक मानते हैं। उन्हें लगता है बेटी उनकी लेगेसी को आगे तक नहीं लेकर जा पाएगी। और ये सोच सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि उनकी भी है जो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हैं और अपने करियर में एक ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं। काफ़ी घरों में बेटियां राजकुमारी होती हैं और काफ़ी घरों में उनको इंसान तक नहीं समझा जाता। एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने अभी तक बहुत कुछ देखा है, चाहे वो गांव हो या शहर, देश हो या विदेश। पर ये सारी चीज़ें, ये सोच मैंने और इतनी कहीं नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ देखी थी। इस बार मेरा गंतव्य स्थान था एक छोटा सा एमपी का गांव। मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ सिर्फ लड़के ही देखे पहली नज़र में। और मुझे देख के उन लोगों के हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उन्हें वहाँ जाने का अपना मकसद बता सकूं, पर उन लोगों ने मुझे कुछ खास वेलकम नहीं किया। मैं जहाँ जाती थी मुझे एक अच्छा वेलकम मिलता, पर यहाँ किसी ने मेरी तरफ देख के ना मुझे स्माइल तक नहीं किया। उस गांव में बहुत सारे सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले लोग रहते थे, ऊंची ऊंची पोस्ट पे रहते थे। अब वो रिटायर होकर अपनी शांति भरा जीवन अपने गांव में बिताना चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने ऊंची ओहदे पे, इतने ऊंची पोस्ट पे काम करने वाले लोगों की सोच इतनी नीची होगी। कुछ तो बात थी उस गांव में जो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी। फिर वहाँ मुझे एक छोटी बच्ची मिली जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी। वो मुझे अपने घर ले गई। जब मैंने बताया मैं कौन हूँ, तो बच्ची के पिता के चेहरे पे भी कोई खुशी नहीं थी। वैसा ही भाव देखा मैंने जो मैंने बाहर देखा था। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए भी नहीं कहा। वो सरपंच जी का घर था, इसीलिए उन्होंने मुझे आदरपूर्वक अपने घर में स्थान दिया। बच्ची की माँ से बात करते करते पता चला कि इस गांव में सालों से मर्द का दर्जा आसमान पे है और औरत का धरती की धूल बराबर भी नहीं। मैं तभी समझ गई थी कि इस गांव में औरत मर्द का कुछ तो खेल है। लेकिन जब मैंने और चीज़ें सुनी तो ये सब मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। मुझे नहीं पता था आज के समय में जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मर्द और औरत में इतना फ़र्क करते हैं। उस गांव का ये नियम था कि अगर आपकी पहली बच्ची बेटी है तो ही उसे ज़िंदा रहने दिया जाएगा, वरना नहीं। ये बातें बच्ची की माँ उसके सामने ही कर रही थी और उसने भी ऐसे सुना जैसे ये कोई मामूली बात हो। उन्होंने बताया कि अब तक उनके 2 बच्चे गिरा दिए गए हैं। सैड स्टोरी ना। हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे होते हैं, इतने परेशान होते हैं, लेकिन जब जब ऐसी बातें पता चलती हैं तो अपनी परेशानियाँ काफ़ी कम लगने लगती हैं। भगवान को शुक्रिया कहने का मन करता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए वो आगे बताती हैं कि बार बार बच्चा गिराने की वजह से उन लोगों की सेहत भी कभी ठीक नहीं रहती और अक्सर औरतों की जल्दी मृत्यु का कारण भी बनती है। ये सब बातें ना मैंने पहले बस फिल्मों में देखी थी या सुनी थी, पर जब अपने सामने बैठी उस औरत से मैंने ये सब कुछ सुना तो मेरा दिल थोड़ा सहम गया। आंसू भी आ गए, लेकिन वो नहीं रोई। बोलते बोलते उनकी आंखों में एक कतरा तक नहीं बहा, मानो जैसे ये सब कुछ सह सह के अब उनके आंसू भी ख़त्म हो गए हों। बहुत दूर दूर से उस गांव में शादियां होती, क्योंकि आसपास के गांव वाले उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे और अपनी बेटी देने से बहुत डरते भी थे। मैंने देखा वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। काफ़ी दबदबा था उन ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों का। वो दिन मेरे गांव का घूमने में निकल गया। हर औरत की वहाँ एक कहानी थी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक उन्हें घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं होती थी। ऐसा मानो उनके जीवन का एक लक्ष्य बना दिया गया हो, उनके घर को एक बेटा देना। पर जिस औरत के पेट से बेटा होता उसको सम्मान भी उतना ही मिलता। बहुत कोशिश के बाद भी मैं ये रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल सकी और उनके हिसाब से तो मेरा यूँ घूमना, काम करना भी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उनके हिसाब से मुझे अब तक घर बैठ के शादी तो कर ही लेनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया उनके हिसाब से तो नहीं चलती ना। इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या आज हम उस रूढ़िवादी सोच के साथ जीवन बिता सकते हैं?
पर मैंने भी काफ़ी दुनिया देखी है। उनकी बातों को मैंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया था। इससे उनके काम, उनके नाम, उनके गुरूर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया। सब ने अपनी बेटी वहाँ ब्याहने से मना कर दी जिनका भी रिश्ता तय हुआ था। सब औरतों और बच्चियों को मैंने वहाँ से चलने के लिए बहुत बार कहा, पर वो भी शायद अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। इस तरह से उनको जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। फिर एक दिन खबर आती है, चीज़ों से गुस्सा होके एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी पे हाथ उठा दिया और इससे उन्हें समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति थी उनमें, बच्चे के बाहर निकलने तक उन्होंने एक आंसू अपनी आंखों से नहीं बहाया। गांव के सब बड़े गए और देखा कि लड़की हुई थी। सोशल मीडिया पे हुई चर्चा की वजह से उन्हें गर्भ में बच्चे का लिंग जांच कराने की प्रक्रिया को कुछ महीनों के लिए बंद करना पड़ा था, और जिस वजह से वो पता ही नहीं कर पाए कि उस औरत के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। और नतीजतन वो बच्ची मौत के मुंह में जाने से बच गई। सब ने उस औरत और बच्ची को बहुत कुछ गलत बोला, बहुत बद्दुआ दी, लेकिन उस औरत ने फिर भी एक आंसू नहीं निकाला, इतने शारीरिक और मानसिक दर्द के बावजूद। मैं गांव की औरतों की मदद करने के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। जब तक वापस आई उस घटना को 2-3 दिन बीत चुके थे। जो बच्ची मुझे अपने घर ले गई थी वो अक्सर मुझे सारी घटित बातें बताया करती थी। नई नई बनी माँ को बेटी जन्म देने की सज़ा में उसके पति ने उसे बहुत मारा भी था। पहले से कमज़ोर शरीर अब मरने की हालत पे पहुंच चुका था। उन लोगों ने बेटिया को दफना देने की पूरी योजना बना रखी थी, लेकिन गांव में मीडिया वालों के निरंतर आने जाने की वजह से उनकी ये योजना विफल हो गई। जब मैं उस माँ से मिलने गई तो देखा उनके चेहरे और शरीर पे कई निशान थे। उनको देख के मानो लग रहा हो अब कुछ नहीं है उनके जीवन में जिससे उन्हें फ़र्क पड़े। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ बोलती ही ना। तभी वहाँ से उनकी बेटी की रोने की आवाज़ आती है। मैंने उनकी बेटी को माँ के हाथों में देते हुए उन्हें बस बधाई दी, मुबारक हो, बेटी हुई है। मेरे चेहरे पे वो खुशी देख के अब तक जितने आंसू उन्होंने रोके थे ना, वो सब बह गए। उनके पास बैठ के मैं उन्हें बहुत देर तक चुप कराती रही और वो रोती रही। शायद अपने मन की बात वो मेरे सिवा किसी और से वहाँ नहीं कर सकती थी। चुप होके पहली बार इतने दिनों में मुस्कुराते हुए कही, आज तक सिर्फ इस गांव में बेटी के लिए बद्दुआ ही निकली है, कभी किसी ने उसके आने पे खुशी नहीं जताई। ये सुन के मैं ही रोने लग गई। उस गांव की चीज़ें देख के शायद मैं इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी थी कि अब मैं कुछ ज़्यादा ही रोने लग गई थी। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी एक बात से उनके चेहरे पे खुशी आई है। मैंने अपने मीडिया वाले दोस्तों को बुला के उनका एक इंटरव्यू भी करवाया और उन्होंने सबसे मदद की गुहार लगाई। अपने साथ जो हुआ वो तो उन्होंने सह लिया, पर अपनी बेटी को इस दुख से वो बचाना चाहती थी। 1 साल की पूरी कोशिश के बाद आज उस गांव में सब बदल गया है।